राजस्थान में यह वर्ष चुनावी वर्ष है, लेकिन कांग्रेस में दिन ब दिन एक बेहद अहम लड़ाई चल रही है और अहम की लड़ाई चल रही है कि आखिरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ कौन रहा है। एक दिन पहले ही बाड़मेर में जब सचिन पायलट ने यह बोला कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं है, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन रविवार को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पूर्वी राजस्थान, जो कि सचिन पायलट का गढ़ कहा जाता है, वहां महंगाई राहत कैंप के दौरे पर थे, तो उन्होंने बहुत सटीक तरीके से करारा प्रहार करते हुए सचिन पायलट खेमे को यह बताया कि भ्रष्टाचार आखिरकार कर कौन रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अमित शाह शिवसेना को तोड़ते हैं और डरा धमका कर वहां सरकार बना लेते हैं। इसी बहाने से अशोक गहलोत ने फिर राजस्थान की बात की और कहा कि मैंने अपने एमएलए को कहा है कि यदि आपने करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च कर लिए हैं तो वापस लौटा दीजिए, मैं एडजस्ट करा दूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहकर एडजस्ट करा दूंगा। मैं ये बात इसलिए कहता हूं ताकि हमारे एमएलए दबाव में नहीं रखे और खुलकर काम कर सके। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हूं, मुझे 3 बार मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सबको साथ लेकर चलूं और मैंने सबको दिया है, बराबर दिया है, जिसने जो मांगा है वह दिया है। लेकिन कुल मिलाकर 1-2 करोड़ रुपए खर्च करने और बाकी बचे लौटाने की बात कहकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से मानेसर गए विधायकों पर निशाना साधा है। हालांकि इस दौरान रमेश मीणा भी उनके साथ थे, जो खुद मानेसर में गए थे, लेकिन अब रमेश मीणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ नजर आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का मुख्य इशारा या मुख्य निशाना सचिन पायलट की उस बात पर था जो उन्होंने बाड़मेर में की थी और कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लड़ूंगा, दूसरे लोगों को परेशानी होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मुख्यमंत्री ने बहुत सटीक और छोटे शब्दों में इस बात का जवाब दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस में मानेसर कांड को बात बात पर जिंदा किया जाता रहेगा। अब जब चुनाव में मात्र 6 महीने का समय है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार पूरे प्रयास में हैं कि किसी भी तरह से सरकार रिपीट कराकर अपना वह दाग धो ले कि उनके नेतृत्व में सरकार रिपीट नहीं होती। दूसरी ओर सचिन पायलट भी लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब भी मौका मिलता है अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इस बात का कांग्रेस को कहां फायदा कहां नुकसान हो रहा है सब समझ रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की यह लड़ाई आर पार की लड़ाई है। ऐसे में लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी स्थिति में सचिन पायलट को कहीं भी स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर सचिन पायलट लगातार ये बात कहते हैं कि मैंने आला कमान को अपनी बात कह दी है, सुझाव दे दी है, अब अमल उन पर करना है। कुल मिलाकर ये बात कहते हुए 2.5 साल हो गए, लेकिन आला कमान ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। इस बीच 25 सितंबर 2022 की घटना हुई, उसके बाद भी आला कमान ने सचिन पायलट की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अब दिलचस्प है कि सचिन पायलट भ्रष्टाचार की बात करते रहेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके जवाब देते रहेंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यह देखते रहेंगे कि आखिरकार यह लड़ाई कहां जाकर थमेगी। लेकिन नुकसान कांग्रेस को होना है या अशोक गहलोत इस बार कांग्रेस को फायदा करा सकते हैं, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सुनिए अशोक गहलोत ने किस तरह से सचिन पायलट पर करारा प्रहार किया है। डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 एमएलए को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। मैंने एमएलए को कहा है तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो, तुमने खर्च कर दिया, करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके उनका पहले वापस दो। आप लोग दबाव मेरे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका, मेरी ड्यूटी बनती है। तुमने गलती कर दी और मैंने बुरे आपने मुख्यमंत्री बनाया है, राहुल गांधी ने बनाओ, सोनिया गांधी ने बनाओ, 3 बार बना दिया, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं पुरानी बातें भूल के सबको साथ लेके चलूं। काम में मैंने कोई कमी नहीं रखी किसी के भी, सबको साथ लेके चलूं और जिता के लाऊं पार्टी को, तब तो मैं समझता हूँ मेरा धर्म जो है जिता